हरे कृष्णा। तो आज हमारा कोर्स का तीसरा दिन है और इसमें हम लोग अध्याय 3 कर रहे हैं जिसका नाम है कृष्ण प्रेम का अभ्यास। क्योंकि कोई भी वस्तु हमें अगर सीखनी है तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तो इसका नाम है अभ्यास। तो इस अध्याय का जो प्रारंभ है वो प्रायश्चित से शुरू हो रहा है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोग कोई भी यहाँ पर अगर पाप करते हैं तो उसका हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर हम चींटी भी मारते हैं उसके लिए भी हम लोग उत्तरदायी हैं। अगर हमने किसी का जीवन लिया तो हमें भी अपना जीवन देना पड़ेगा। और पहले क्या होता था कि मृत्यु के बदले मृत्यु दंड दिया जाता। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे कि वो हितकारी है। मनु संहिता में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि इससे जो मनुष्य है जिसने किसी की हत्या की है तो वो हत्या के कारण उसको आगे जाने वाले टाइम में अगले जन्म में उसको तरह तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने यहीं पर अपना हिसाब किताब जो है वो चुकता कर दिया है। क्योंकि हम लोग अगर किसी को पैदा नहीं कर सकते तो मार भी नहीं सकते, और बाइबल में भी ये लिखा हुआ है दाउ शैल नॉट किल। और श्रील प्रभुपाद एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम सभी जो है भगवान की संतान है। अगर भगवान की कोई संतान जो है बुद्धिमान है और दूसरी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बुद्धिमान है वो मूर्ख को काट कर खा जाए। क्योंकि जितने भी पशु पंछी जानवर हैं वो सब भी भगवान की संतान है, हम भी संतान हैं। और इसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद आत्मा की बात कर रहे हैं कि जो आत्मा है वो बहुत ही सूक्ष्म है। उसे हम लोग भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, चाहे हम कितना ही बड़ा माइक्रोस्कोप लगा दें, कितने ही नैनो स्केल पर चले जाएं, लेकिन क्योंकि आत्मा जो है अलग डायमेंशन में है, भौतिक नहीं है, इसलिए उसे भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। और जो हम लोग शरीर बदल रहे हैं वो हम शरीर बदल रहे हैं उच्च अधिकारियों के अनुगत रहकर या उनकी देख रेख में। चाहे हम उनको देख नहीं पा रहे, जैसा श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा लेखा जोखा सब रखा जाता है। हो सकता है हम बॉस को ना जानते हो, लेकिन उसकी नज़र हमारे ऊपर हमेशा रहती है। तो उसी तरह हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, हमारे ऊपर जो नज़र है उच्च अधिकारियों की हमेशा ही रहेगी, और हमने जो भी काम किया उसका लेखा जोखा जो है हमें देना ही पड़ेगा। और फिर श्रील प्रभुपाद उदाहरण भी दे रहे हैं कि हम लोग आत्मा किस प्रकार से हैं, कि जैसे बचपन में या माँ के गर्भ में हम लोग छोटे से मटर के दाने की तरह थे, बाहर आए तो थोड़े से बड़े हुए। फिर जो बचपन में शरीर था और जो अब शरीर है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हम फिर भी वही हैं। अपनी फोटो देखकर जैसे हम कहते हैं कि ये देखो बचपन में ऐसा था, तो वो तो शरीर का जो रूप है, जो फोटो है वो शरीर की है, लेकिन पर्सन जो है, व्यक्ति जो है वही है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे जो शिक्षा है आज की, वो हमें इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली दी नहीं जा रही, या इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि अगला जन्म क्या है, क्या होगा, या आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही। जो भी हमें शिक्षा दी जा रही है वो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इस पर केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। और असली शिक्षा है कि हम कौन है, जो हमें ये सिखाए कि हम कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है। तभी हम लोग, और इस हमारे जो जीवन में जो मुश्किलें हैं या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जो इन पर विजय प्राप्त कर सकता है वही असली शिक्षित है। नहीं तो कोई इसको शिक्षा कहना भी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि बकवास है या बेकार है इसको शिक्षा कहना भी। क्योंकि इस शिक्षा प्रणाली का श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर सुधार हो सकता है तो तभी हो सकता है जब अगर इसमें ईश चेतना लाया जाए, या हमें इसमें आत्मा के बारे में, आत्म तत्व के बारे में विवेचन किया जाए। और फिर इसके बाद श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्योंकि हम इस शरीर में हैं, जीवो जीवस्य जीवनानाम, कि जब तक हम इस शरीर में हम कुछ ना कुछ तो खाएंगे, लेकिन भगवान ने हमारा जो शरीर है इस तरह से नहीं बनाया कि हम मांस खाएं। और भगवान भी, और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम मांस इसलिए नहीं खाते कि हम वेजिटेरियन हैं, हम मांस इसलिए नहीं खाते क्योंकि हम ईश्वर चेतना के लिए बने हुए हैं और ईश्वर चेतना के अनुकूल नहीं है मांस खाना, इसलिए हम कृष्णाटेरियन है, वेजिटेरियन नहीं है। और भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और भगवान मांग क्यों रहे हैं? ऐसा नहीं कि भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता है, भगवान तो सारे संसार के स्वामी हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान प्रेम वश मांगते हैं। क्योंकि जब हम लोग आदान प्रदान करते हैं किसी वस्तु का तो हमारा प्रेम जो है बढ़ता है। और इस संबंध को स्थापित करने को कृष्ण भावनामृत कहते हैं,
जैसे पिता अपने पुत्र से या पुत्र अपने पिता से अलग हो जाए कुछ समय के लिए और भूल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में संबंध नहीं है, कुछ समय के लिए भूल गए हैं। उस संबंध को दोबारा से स्थापित करना या उसको स्मरण कराना कृष्ण भावनामृत है। यही जगाने की जो विधि है उसको श्रील प्रभुपाद करें कृष्ण भावनामृत है। और जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होगा, अगर पूरा संसार इस प्रकार से हो जाए तो विश्व में प्रेम स्थापित हो जाएगा। अगर हम लोग भौतिक धरातल पर कितने ही संघ बना लें, सार्क है और भी कितने तरह की यूरोपियन यूनियंस हैं, एशियन कंट्रीज की यूनियन है, बहुत सारी हैं, कितने ही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यूनियंस बना लें, जब तक हमारे मन में ये रहेगा कि मैं अमेरिकी हूँ, अफ्रीकी हूँ, इस प्रकार भौतिक स्तर पर रहेंगे, शांति नहीं आ सकती, सुख नहीं आ सकता, बंधुत्व की भावना नहीं आ सकती, न्याय नहीं मिल सकता। लेकिन जब हम लोग ये कहें कि नहीं, मैं कृष्ण का हूँ और मेरा शाश्वत संबंध है भगवान से, और शाश्वत स्तर पर हम लोग जब बात करेंगे तो हर जगह जो है शांति और सुख जो है हो जाएगा। और फिर परीक्षित महाराज जो है उनको इसी बात की चिंता थी कि जो लोग हैं वो नरक में जा रहे हैं, क्योंकि भौतिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इवन जीसस क्राइस्ट, उनको भी इसी बात की चिंता थी। वसुदेव दत्त, उनको इस बात की चिंता थी, और कि ये जो लोग हैं ये पाप करते जा रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और प्रायश्चित जो है इनको करना पड़ेगा या फिर इनको दंड भोगना पड़ेगा। और ये कर्म जो है किस तरह से करें, क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है यज्ञार्थ ही कर्मणो, कि भगवान के लिए या विष्णु के लिए जो कर्म है वो यज्ञ रूपी कर्म करना चाहिए, नहीं तो हमारी जो नरक की ओर गति है वो निश्चित है। और पाप होगा ही होगा अगर हम लोग भगवान के लिए कार्य नहीं करते। जैसे गृहस्थाश्रम में भी 5 प्रकार के जो हैं बूचड़ खाने बताए हुए हैं, जैसे जूसर है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, अग्नि है, या झाड़ू वगैरह मारते हैं, तो इस प्रकार से हैं। पहले ज़माने में भी होते थे, अब भी हैं। तो पाप तो हो ही रहा है, लेकिन अगर जब तक हम भगवान विष्णु के लिए नहीं करेंगे तो हम उस पाप के भागीदार बनेंगे। और हमें श्रील प्रभुपाद कह रहे कि ऐसी शिक्षा दी जा रही है दिनों दिन कि जिससे हम जितने ज़्यादा शिक्षित होते जा रहे हैं उतने नास्तिक होते जा रहे हैं, या अगले जन्म या भगवान पर हमारा जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है। और फिर अंत में लगभग इस अध्याय के श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ध्यात्म बुद्धि में है वो सदैव दुखी रहेगा। और ध्यात्म बुद्धि में कौन है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके लिए श्रील प्रभुपाद एक श्लोक कोट कर रहे हैं, यस्य आत्मा कुणुपे त्रिधातुके स्वाधि कल्त्रादिषु भौमिज्यति यत् तीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु सायव गोखरा। कि जिसकी बुद्धि ये है कि मैं ये शरीर हूँ, 3 धातुओं का बना हुआ हूँ, वात पित्त कफ का, और वो इस अपनी जन्मभूमि को पूज्य भूमि मानता है और अपनी बीवी बच्चों को ही सब कुछ मानता है, और तीर्थ स्थानों पर वो स्नान के लिए जाता है लेकिन साधु संग के लिए नहीं जाता, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, गधे और गाय के समान है। और फिर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसके विपरीत सुखी व्यक्ति कौन है? सुखी वो है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना शोचती ना कांक्षति, जो आत्मा के स्तर पे है। और आत्मा के स्तर पर किस प्रकार से आ सकते हैं? या तो हम अपने आप को प्रायश्चित द्वारा शुद्ध कर लें, या फिर कृष्ण भावना भावित हो जाए, जिससे कि हमारे सारे पाप जो है वो समाप्त हो जाए। तो परीक्षित महाराज का जो ऐतराज है वो यहाँ पर ये था कि प्रायश्चित तो हम लोग कर लेंगे, शुद्ध भी कर लेंगे, लेकिन क्योंकि मनोवृत्ति वैसी नहीं है, हमें लत लगी हुई है पाप करने की, तो हम दोबारा से पाप करने लग जाएंगे और फिर कभी भी हम लोग शुद्ध नहीं होंगे, बार बार शुद्ध होंगे, बार बार हम लोग पाप करेंगे। तो ये तो समय की बर्बादी है। जैसे एक कुत्ता है, उसको अगर हम लोग सिंहासन पर बिठा दें, जैसे ही वो जूता देखेगा नीचे उतर आएगा, वो राजा की गद्दी पे चाहे उसे बिठा दो। उसी तरह हमारी आदतें हैं, हमें कितनी अच्छी जगह पे बिठा दें, लेकिन जैसे ही कोई मौका मिलेगा हम गंदगी में घुस जाएंगे। और ये जो आदतें हैं ये क्यों है? क्योंकि हम लोग 3 गुणों के संसर्ग में हैं, संपर्क में हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए, इनसे अपने आप को अलग करने के लिए हमें जो है कृष्ण भावनामृत में लगना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में अगर हम लोग लगे तो हमें टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये 3 गुणों से विचलित होने का। या कृष्ण भावनामृत जो है ऐसी विधि है जो हमें 3 गुणों से ऊपर उठा देगी। और कृष्ण भावनामृत श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि 3 गुणों से ऊपर की विधि है और इसमें प्रायश्चित की कोई भी विधि नहीं है। और भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं कि माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीतानि ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये
था आज का अध्याय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।